चुनाव के पहले चरण में प्रदेश में 9 जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों के लिए मतदान संपन्न। 27 नवंबर को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के कार्यक्रमों को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। कहा, अपनी प्रतिभा और उत्साह के बल पर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं देश के युवा। श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है लोक आस्था का महापर्व छठ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की दी शुभकामनाएं। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय रत्नावली उत्सव में हरियाणवी लोक संस्कृति के रंगों ने दर्शकों को किया आकर्षित। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में आज प्रदेश में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के लिए मतदान किया। भिवानी जिले में 42 जिला परिषद सीटों व 144 ब्लॉक समिति सीटों के लिए 312 गांवों में 826 पोलिंग बूथों पर मतदान करवाया गया। जिले में मतदान शांतिपूर्ण रहा। जिले में शाम 5 बजे तक 65.8% मतदान हुआ। आज संपन्न हुए चुनाव की मतगणना 27 नवंबर को की जाएगी। भिवानी के चुनाव तहसीलदार ने बताया कि जिले के सभी 7 ब्लॉकों के लिए 7 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए। वहीं भिवानी के डीएसपी ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने के लिए 223 संवेदनशील बूथों व 187 अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मैंने लगभग आधा दर्जन गाँव का दौरा किया है, उनके सभी बूथों का चेक किया है। पाया गया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण, अच्छे तरीके से, प्यार प्रेम से, हर्ष उल्लास से लोग मतदान करने अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं। हर बूथ पे 2 मुलाजिम अलग से लगाए गए हैं। पैदल पेट्रोलिंग भी लगाई गई है और पेट्रोलिंग बाहर की भी है। और हम भी और भी फोर्स है, काफ़ी है, इनफ है फोर्स। अति संवेदनशील के लिए और संवेदनशील के लिए अलग से फोर्स लगाई गई है। मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने आज मतदान बूथों पर जाकर अपने मतों का उपयोग किया। उन्होंने उनके क्षेत्र की समस्याओं को उठाने वाले व साफ छवि के व्यक्ति के लिए मतदान किया है। जो प्रजातंत्र की पहली कड़ी है पंचायत चुनाव, और इसके अंदर हम अभी मतदान करके आए हैं। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदान के प्रति लोगों में काफ़ी उत्साह है। और ये हम जो कैंडिडेट का चुनाव करते हैं, ये इसलिए करते हैं भाई इलाके का, एरिया का और लोगों की जन समस्याओं के प्रति जागरूक और उनके समाधान के लिए ये होता है। यहाँ पर हम मतदान करने के लिए आए। ऐसे व्यक्ति को मतदान करेंगे जो व्यक्ति इलाके के गांव की प्रोग्रेस का काम करे। मैंने मतदान किया है। मैंने मतलब मेरे गांव के विकास के लिए जो सही है उसके लिए मैंने मतदान किया है। और आपसे यही उम्मीद है कि जो सही है उसी को मतदान करें। हमने जो वोट डाला है वो बहुत ही अच्छे इंसान भाई सोच विचार का है, उसी को वोट डाला है। जो हमारे लिए जो अच्छा कार्य करे, जैसे कि हमारे गांव के विकास के लिए हो, हमारे लिए हमने। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में आज कैथल में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंधों के बीच मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए। पुलिस सहायक उप निरीक्षक ने कहा कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की दृष्टि से उचित प्रबंध किए गए हैं और मतदान परिसर में पुलिस को तैनात किया गया है। रूटीन से अपने वोट डाल रहा है और जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनके साथ भी अच्छी तरह वोटिंग डाली जा रही है और शांतिप्रिय से अब तक वोटिंग हो चुकी है। मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी और सेक्टर सुपरवाइजर ने कहा कि मतदान परिसर के द्वार पर पुलिस द्वारा अंदर आने वाले लोगों का परिचय पत्र जांचने के बाद ही उन्हें मतदान के लिए अंदर आने दिया गया। लोगों के अंदर जोश है, उत्साह के साथ वो आ रहे हैं पंचायत समिति, जिला परिषद के लिए वोट डालने के लिए। और पूरा माहौल जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण है और अच्छा यहाँ का वातावरण रहेगा, ये हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है। जो भी यहाँ पर मतदाता आता है सबसे पहले उसकी पहचान के रूप में उनका आइडेंटिटी कार्ड देखा जाता है, आधार कार्ड देखा जाता है। हर एक बूथ पे प्रिजाइडिंग अफसर पीओ और 2 पीओ लगाए हुए हैं और हमारे यहाँ मतदान बिल्कुल सुचारू रूप से चला हुआ है, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है।
मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने गांव का विकास करवाने और गांव में आपसी भाईचारे को बनाकर रखने वाले उम्मीदवार को अपना मत दिया है। मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो बहुत खुशी हो रही है, मतलब अपना पहला मतदान देके। एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहूँगी जो शिक्षा को प्रोत्साहित करे, दूसरा खेलों की तरफ भी ध्यान दे। वोट जिसको डाली है उसको हम यही कहेंगे कि वो हमारे गांव का विकास करे, और सभी युवा को कहना चाहूँगा कि जो गांव का विकास करे उसकी वोट दें। मैं उसी को वोट दूंगी जो हमारे क्षेत्र का अच्छा काम करेगा, विकास करेगा और सुविधाएं लेके आएगा, और जो यहाँ पे कमियां हैं उनको दूर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों का जिक्र किया। उन्होंने सौर ऊर्जा के कार्यक्रमों को एक जन आंदोलन में बदलने का लोगों से आह्वान किया। सोलर एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है, और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है, तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। वो दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्य ग्रामों का निर्माण बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा, और इसकी शुरुआत मोढेरा गांव के लोग कर ही चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की क्षमताओं की बदौलत अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भारत नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के युवा अपनी प्रतिभा और उत्साह के बल पर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, भारत ने एक साथ 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले मिली ये सफलता एक प्रकार से ये हमारे युवाओं की तरफ से देश को एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट है। इस लॉन्चिंग से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक पूरे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इसकी मदद से बेहद दूर दराज के इलाके भी देश के बाकी हिस्सों से और आसानी से जुड़ जाएंगे। देश जब आत्मनिर्भर होता है तो कैसे सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचता जाता है, ये इसका भी एक उदाहरण है। लोक आस्था का महापर्व छठ देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिन के छठ पर्व अनुष्ठान के तीसरे दिन आज श्रद्धालु अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। विक्रम संवत के कार्तिक माह में मनाया जाने वाला छठ पर्व जीवन के लिए सूर्य और धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि यह दिन भगवान सूर्य की पूजा करते हुए प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अनूठा उदाहरण है। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि छठ मैया का आशीर्वाद सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ के पावन अवसर पर कहा कि छठ पर्व भगवान सूर्य और प्रकृति की पूजा को समर्पित है। उन्होंने भगवान सूर्य और छठ मैया से सबका जीवन आलोकित रहने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि लोक आस्था, पवित्रता और भगवान सूर्य की उपासना के महापर्व छठ पूजा से सूर्य देव के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं नई ऊर्जा का संचार हो, ऐसी कामना करता हूँ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली उत्सव में हरियाणवी संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिल रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक विभाग के निदेशक डॉक्टर महासिंह पूनिया ने बताया कि रत्नावली उत्सव में हरियाणवी संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं और साथ ही हरियाणवी परिधान जैसी प्रतियोगिताएं भी करवाई जा रही हैं, जिनमें हरियाणा की लोक संस्कृति साफ दिखाई देती है।
डांसेज मेल फीमेल और सभी तरह के जो कार्यक्रम है लगातार चल रहे हैं और इसके साथ ही आज एक बहुत आकर्षण का केंद्र बना हरियाणवी फैशन शो, जिसमें हरियाणा के बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की और उसके माध्यम से हरियाणा के लोक परिधानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान देने का प्रयास किया गया। और इस तरीके से देखा हमने कि एक पूरा रौनक मेला लगा हुआ है, बाहर एग्जीबिशन लगी हुई है, बच्चे नाच रहे हैं और उसके साथ इस पेरे बीन बजा रहे हैं, सारंगी पे धुन हरियाणा की स्वर लहरियाँ चल रही है। तो इस तरीके से सब एक अलग तरीके से एक जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और हमारा ये प्रयास भी है कि वो कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। प्रदेश भर से आए युवा कलाकारों ने कहा कि वह विभिन्न विधाओं में प्रदर्शन कर रहे हैं और रत्नावली में हिस्सा लेकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के साथ उन्हें इस बात की भी खुशी है कि वे हरियाणा की गौरवशाली संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने परफॉर्मेंस दी है अपनी, हमें अच्छा लगा परफॉर्मेंस दे के, मतलब काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस देखने के लिए। यही है बस, बच्चों को नया नया कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। पूरे हरियाणा का एक एक रंग यहाँ पे देखने को मिला। हर एक वाद्य यंत्र जो पहले बजता था आज के टाइम में लुप्त हो गया। केवल और केवल पूरे हरियाणा में और के यूनिवर्सिटी ऐसी है जो इसको बचाने में लगी है, जिसमें सांग वगैरह और जितने भी हरियाणवी आइटम जो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत ही अपने अग्रिम प्रयास कर रही है। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित सीरियल स्वराज का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण किया जा रहा है। दर्शक इसे डीडी नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे देख सकते हैं। पलवल जिले में किसान परंपरागत खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे किसान कम लागत में अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए बागवानी विभाग द्वारा किसानों को 85% अनुदान दिया जा रहा है। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि एक किसान 50 बॉक्स लगाकर मधुमक्खी पालन कर सकता है। बागवानी विभाग द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मधुमक्खी है वो इसमें पाई जा रही है। इस एक बॉक्स में 8 फ्रेम डाले जाते हैं और एक बॉक्स से एक सीज़न में लगभग 3 से 4 किलो मधुमक्खी का जो शहद है उसको प्राप्त हो जाता है। और मार्केट में क्योंकि ये प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस समय का जो शहद होगा वो प्योर होगा और मार्केट में इसके किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। लगभग 130 से और 150 रुपये पर किलो आसानी से किसान इसको बेच पाएंगे। किसानों को हम जगह जगह पर कैंप लगा करके, हमारा एक सेंटर है होडल में, उसके द्वारा गुड़गांव सेंटर है और भी हमारे सेंटर हैं, उन सभी पे इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग कराने के उपरांत किसानों को बताते हैं कि इसमें इतना बेनिफिट है, ये बिना लैंडलेस, जिसके पास ज़मीन ना हो वो किसान भी इसको ले सकते हैं। वहीं किसानों ने कहा कि मधुमक्खी पालन के लिए बागवानी विभाग द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। एक बॉक्स साल भर में 40 से 50 किलोग्राम शहद देता है और शहद की बाजार में अच्छी मांग है। उन्होंने अन्य किसानों से भी मधुमक्खी पालन कर अपनी आय में वृद्धि करने की अपील की। 1985 से काम किया हुआ है और इसमें मैं जो मेरी 100 बॉक्स है मेरे पास है इस टाइम, 50 मैंने अब लिए और इनसे मैं 9 लाख रुपया की प्रति शुद्ध आय प्राप्त करता हूँ साल भर में। और इसके शहद को मैं 130 और 140 रुपया में कच्चे को भेजता हूँ, लेकिन अपना प्रोसेसिंग करके मैं 500 रुपये पर केजी देता हूँ। मैंने अभी ये मधुमक्खी पालन शुरू किया है और सरकार से मदद लेके शुरू किया है। 50 बॉक्स सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने दिए हैं और इनसे शुरू किया है। इसमें मुझे जो पता लगा है मुनाफा, ये एक बॉक्स साल में 40 से 50 केजी करीब शहद दे देता है और शहद की मार्केट में अच्छी डिमांड है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायत चुनाव के पहले चरण में प्रदेश में 9 जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों के लिए मतदान संपन्न। 27 नवंबर को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के कार्यक्रमों को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। कहा, अपनी प्रतिभा और उत्साह के बल पर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं देश के युवा। श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है लोक आस्था का महापर्व छठ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की दी शुभकामनाएं।
और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय रत्नावली उत्सव में हरियाणवी लोक संस्कृति के रंगों ने दर्शकों को किया आकर्षित। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।